और दूसरे श्री गणेश जी। अब माता पिता बड़े प्रसन्न रहने लगे कि हमारा बेटा, हमारे दो बेटा, हमारे दो पुत्र हैं, अब हमारे पुत्रों का विवाह होना चाहिए। जब बेटे बड़े होने लगते हैं तो माता पिता को विवाह की चिंता सताती है, इनका समय से विवाह कर दो, घर में बहू लाओ। अब महाराज चर्चा हुई कि इन दोनों पुत्रों का विवाह होना चाहिए। तो सबसे पहले किसका विवाह होगा? कार्तिकेय जी बड़े हैं, गणेश जी छोटे हैं। अब जब दोनों बालकों ने सुना कि हमारा विवाह होगा तो दोनों माता पिता के पास आए। गणेश जी ने कहा पहले मेरा विवाह होगा। कार्तिकेय जी ने कहा ये कैसे हो सकता है, रे बड़ा मैं हूँ, पहले मेरा विवाह होगा। गणेश जी ने कहा नहीं पहले मेरा विवाह होगा। कार्तिकेय जी ने कहा नहीं पहले मेरा विवाह होगा। महाराज दोनों आपस में नोक झोंक करने लगे, नहीं नहीं पहले मेरा होगा, पहले मेरा होगा। भोलेनाथ ने और मैया पार्वती ने कहा देखो हम एक निर्णय निकालते हैं, तुम दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तुम दोनों में जो सबसे पहले परिक्रमा करके वापस लौट आएगा उसका विवाह हम पहले कर देंगे। बोले ठीक है। अब कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पे बैठ गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। और गणेश जी महाराज बोले महाराज ये तो लंबोदर हैं, इनका वाहन चूहा है, पेट बड़ा है, वजन भारी है। अब गणेश जी सोच रहे मैं चूहे पे बैठ के तो पृथ्वी की परिक्रमा करने से रहा, 100 जन्म भी बीत जाए तो चूहे पे बैठ के मैं पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर सकता मूसक पे बैठ करके। क्या करूं मैं? देखो हमारे श्री गणेश जी महाराज लंबोदर क्यों हैं? कहा गणेश जी महाराज लड्डू बहुत ज्यादा खाते हैं और लड्डू अधिक खाने से बोले गणेश जी का पेट निकल गया है। तो कहा गया गणेश जी को प्रिय क्या है? गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपिध्वजं जम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। गणेश जी माता पिता के बड़े प्रिय हैं। देखो यहाँ माता पिता ने गणेश जी को आशीर्वाद भी दिया है। क्या आशीर्वाद दिया? बोले पार्वती जी ने जब अपने बालक के मुख को देखा गणेश जी को तो कहा मेरा बालक बड़ा सुंदर लग रहा है, एकदम सिंदूर के रंग का मुख है गणेश जी का। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया जो मेरे बेटे गजानन का पूजन सिंदूर चढ़ा करके करेगा, गजानन अर्थात गणेश जी उनकी सर्व मनोकामना पूरी कर देंगे। दूसरा आशीर्वाद क्या दिया? जो गणेश जी को दुर्वा चढ़ा करके उनकी पूजा करेगा, अगर आप गणेश जी को तुरंत प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनको दुर्वा चढ़ा करके लड्डू का भोग लगा करके और पंचोपचार विधि से पान चढ़ा करके उनकी पूजा करिए। अब वर्णन किया गया है महाराज वो दुर्वा कितना बड़ा होना चाहिए? बोले 12 अंगुल का दुर्वा अगर मिल जाए और अगर आप गणेश जी के ऊपर चढ़ा दो तो गणेश जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन 12 अंगुल का दुर्वा जल्दी मिलेगा नहीं। और अगर मिल जाए और हाँ पूजा करिए जब गणेश जी के दुर्वा तो जड़ से मत निकालिए, दुर्वा को ऊपर से निकाल करके और फिर गणेश जी को चढ़ाइए, गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर। और भोलेनाथ ने ये आशीर्वाद दिया कि जो भी मेरे गणेश जी की पूजा करेगा उसकी गणेश सारी मनोकामना पूरी कर देंगे। और महाराज ये महाराष्ट्र की भूमि तो गणेश जी का पूजन करती है। इस महाराष्ट्र की भूमि में तो गणेश जी का खूब सम्मान होता है, खूब सेवा और पूजा होती है आपके इस भूमि में। ऐसे श्री गणेश जी महाराज बोले परिक्रमा करने के लिए निकले, परिक्रमा करने के लिए निकले कार्तिकेय स्वामी। और गणेश जी ने सोचा कि मैं कैसे परिक्रमा करूं, मैं तो लंबोदर हूं और मेरा वाहन मूषक है, तो मैं करूं तो क्या करूं? बोले गणेश जी का पेट निकला है, गणेश जी को अगर आप कपित और जम्बू फल मतलब जामुन चढ़ाओ, और कपित कैथा का एक फल होता है, अगर आप गणेश जी को चढ़ाओ तो गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? एक संत का भाव है गणेश जी ने इतना लड्डू खाया कि गणेश जी को शुगर हो गया, और शुगर में अगर कोई जामुन और कैथा का फल खाए तो वो फलदायी, वो शुगर को कम करता है। तो जामुन और कैथा का फल चढ़ाओ तो गणेश जी प्रसन्न होते हैं।
तो गणेश जी ने सोचा कि मुझसे तो परिक्रमा होगा नहीं। गणेश जी ने अपने माता पिता को बुलाया, एक आसन पे बिठाया और श्री गणेश जी ने महाराज 11 बार माता पिता की परिक्रमा की और कहा मैंने कर ली पूरे पृथ्वी की परिक्रमा। बोलिए गणेश जी महाराज। पार्वती जी ने कहा बेटा तुमने तो हमारी परिक्रमा की है, पृथ्वी की परिक्रमा थोड़े की है। बोले आप मेरे पिता भोलेनाथ से पूछ लो, जो अपने माता पिता की सेवा कर लेता है, जो अपने माता पिता को प्रसन्न कर लेता है, कहा गया है माता पिता के चरणों में ही सारे तीर्थों का वास है, तो मैंने तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। भोलेनाथ ने कहा वाह बेटा क्या बात है, अरे आज मैंने देख ली तुम्हारे अंदर कितनी बुद्धि है, तुम कितने बुद्धिमान हो। और इस प्रकार से भोलेनाथ ने कहा ये सत्य है कि गणेश ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। माँ बाप की परिक्रमा की मतलब पूरे पृथ्वी की परिक्रमा इसने पूरी कर ली है। महाराज गणेश जी का पहले विवाह करा दिया भगवान श्री भोलेनाथ ने।